दोस्तों आज हम इराक के एक तारीखी सफर पर निकलने लगे हैं जो इस्लाम की तारीख और मुकद्दस मकामात से भरा पड़ा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक से लेकर बगदाद, करबला, बसरा, कूफा की तारीखी मस्जिद और अरबेल सिटी की भी आपको सैर करवाएंगे। इसके साथ यहाँ की तहजीब और सकाफत, यहाँ का कल्चर और इराकी लोग आज के दौर में यहाँ जिंदगी कैसे बसर करते हैं। इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन इराक के बारे में आज आप हमारे साथ जानेंगे। वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, एंड तक लाजमी वॉच करें और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो बिलाल टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की सैर और सियाहत की वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलें दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों इराक मिडल ईस्ट में बसा एक अरब इस्लामी मुल्क है जहाँ जिंदगी के आसार हजारों साल पहले देखने को मिलते हैं। ज़माना कदीम से ही यहाँ इंसानी आबादी आबाद है और इसको अंबिया कराम की सरजमीन भी कहते हैं। वैसे तो इराक को 3 अक्टूबर सन 1932 को बरतानिया से आज़ादी नसीब हुई थी, लेकिन इससे पहले यहाँ समीरी नस्ल से लेकर बनी अब्बास, मंगोलों, तुर्कमनों, सफारी और सल्तनत उस्मानिया की हुकूमतें भी रही हैं। 1979 से लेकर 2003 तक सदर सद्दाम हुसैन का दौरे हुकूमत भी रहा है इराक में, जिसमें 1980 में इराक और ईरान के दरमियान पहली जंग वाक़ होती है और ठीक इससे 10 साल बाद सन 1990 में सदर सद्दाम हुसैन कुवैत पर भी हमला कर देते हैं। ईरान और कुवैत दोनों ममालिक से जंग इराक के लिए नाकामी का बायस बनती है और इराक को काफी नुकसान उठाना पड़ता है और इस तरह सन 1998 में अमेरिका इराक पर हमला कर देता है। ये मुल्क अरसा दराज से ही जंगी फसादात और सिविल वार की वजह से तबाह बर्बाद हो चुका है। दोस्तों इराक का मौजूदा रकबा 4,38,317 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें 5 मिलियन हेक्टेयर स्क्वायर के इलाके पर खजूरों के बहुत बड़े बागात, अंजीर, गंदम और अंगूर के बागात भी शामिल हैं। इराक की मौजूदा आबादी 4,65,00,000 से ऊपर है, जिसमें अरब, कुर्द, असीरियन, तुर्कमन, पर्शियन, आर्मेनियम और तुर्कश नस्ल के कबायली लोग ही यहाँ सदियों से आबाद हैं, जिनमें ज्यादातर आबादी कुर्द और अरब नस्ल के लोगों की है। दीन इस्लाम ही यहाँ सदियों से पावरफुल मजहब चलता आ रहा है। मुल्क की 95% आबादी मुसलमान है। मुल्क में बोली जाने वाली ज़बान अरबी है, जबकि अरबी और कुर्द ज़बानें यहाँ की सरकारी ज़बानें समझी जाती हैं। इराक का कैपिटल सिटी बगदाद है, जो अपनी तहजीब व सकाफत, इस्लामी रवायात और तारीखी अतबार से बहुत ही अहमियत का हामिल है। बगदाद किसी ज़माने में इल्म तिब, साइंसी अलूम, इल्म फल्कियात के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। पूरी दुनिया से तालिब इल्म यहाँ इल्म हासिल करने आया करते थे। इस्लाम के सुनहरी अदवार में 9वीं से 10वीं सदी के दौरान बगदाद इस्लाम का एक मजबूत तरीन किला समझा जाता था। बगदाद सिटी का कुल एरिया 673 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि 80 लाख के करीब इराकी लोग इसी शहर में आबाद हैं और बगदाद सिटी ही इराक का सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों बगदाद शहर के अंदर ही इमाम हज़रत मूसा काज़म अलैहिस्सलाम का मज़ार शरीफ भी मौजूद है। ये रोज़ा मुबारक इंतहाई प्यारा और खूबसूरत है। ये रोज़ा मुबारक सोने की ईंटों से तामीर किया गया है, जिसके दोनों गुंबद ही सोने से बनाए गए हैं और इनके रोज़ा मुबारक को अल काज़मिया मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। और इसके साथ हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का मज़ार मुबारक भी इराक के इसी शहर बगदाद शरीफ में मौजूद है। यहाँ हर साल लाखों ज़ायरीन ज़ियारत के लिए बगदाद का रुख करते हैं। दोस्तों इराक का शुमार उन ममालिक की सफ़ में होता है जिनको कोई भी समुद्री रास्ता नहीं लगता। इराक का बॉर्डर मशरक़ की जानब ईरान, मगरब की जानब उर्दन और मुल्क शाम, शुमाल की जानब तुर्की, जबकि इसके जनूब में सऊदी अरबिया और कुवैत वाक़ हैं। इराक की ज़मीन भले ही बंजर और सहरा पर मुहीत है, लेकिन पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर तेल के सबसे बड़े ज़खायर इराक के ही पास हैं। लेकिन बदकिस्मती से आलमी पाबंदियों की वजह से इराक अपना तेल और गैस बाकी ममालिक को फरोख्त नहीं कर सकता। मुसलसल सिविल वार और जंगी हालात की वजह से इराक ने इतनी तरक्की नहीं की। मुल्क में सेहत और तालीम की अच्छी सहूलतें ना होने के बराबर हैं। इराक की करेंसी को इराकी दिनार बोलते हैं। एक इराकी दिनार पाकिस्तानी 0.21 रुपये के बराबर बनते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं इराक के दूसरे बड़े शहर बसरा की जानब, जो ईरान इराक बॉर्डर के पास वाक़ है। ये शहर खूबसूरत होने के साथ साथ इस्लामी तारीखी अदवार की वजह से भी बहुत अहमियत का हामिल है।
इसी शहर में अजीम सहाबी रसूल हजरत जुबैर बिन अवाम रजी ताला अन्हो की कब्र मुबारक भी मौजूद है। 635 ईस्वी में हजरत उमर रजी ताला अन्हो के दौरे हुकूमत में खजूरों के पत्तों और तनों से यहाँ एक मस्जिद भी तामीर की गई थी। ये मस्जिद उस दौर में दीनी तालीम, फिका और हदीस शरीफ के मुताले के लिए बहुत अच्छी जगह समझी जाती थी। मौजूदा दौर में इस जगह का नाम मस्जिद इमाम अली रख दिया गया है और ये बसरा की एक कदीम तरीन मस्जिद समझी जाती है। दोस्तों अब हम चलते हैं इराक के तीसरे और सबसे अहम तरीन शहर कूफा की जानब, जो दारुल हुकूमत सिटी बगदाद से 170 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, जबकि इससे नजफ शहर की दूरी 10 किलोमीटर है। पर्शियन अम्पायर के गिरने के बाद जंग कादसिया के मौका पर 636 ईस्वी में हजरत उमर और हजरत साद बिन अबी वकास ने इस शहर को फतह किया। बहुत सारे असहाब की कब्रें भी इसी शहर में मौजूद हैं। इसी शहर में दीन इस्लाम की एक मशहूर तरीन मस्जिद कूफा भी मौजूद है, जो नहायत खूबसूरत तरीन है और ये वही जगह है जहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इबादत की थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सैलाब भी इसी जगह से निकला था और वो कुआं भी इसी जगह ही मौजूद है। इस मस्जिद के एरिया में ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी बनाई गई थी और हजरत अली अलैहिस्सलाम भी इसी मस्जिद में बैठकर लोगों के फैसले किया करते थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए खंजर भी इसी मस्जिद में ही उनको मारा गया था। दोस्तों अब हम बात करते हैं इराक के शहर नजफ की। नजफ इराक का बहुत ही मुकद्दस तरीन शहर है, क्योंकि यहाँ हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक मौजूद है। रोज़ा पाक इंतहाई प्यारा और काफ़ी बड़ा है। इस रोज़ा मुबारक के दोनों गुंबद हालत सोने से तैयार किए गए हैं, जिनमें 7,777 सोने की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। दुनिया भर से लाखों ज़ायरीन यहाँ ज़ियारतों के लिए हर साल नजफ का रुख करते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत कूफा में हुई थी, जबकि इनकी तदफीन इराक के इसी शहर नजफ में की गई थी। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी इराक के इसी शहर नजफ में मौजूद है, जिसको वादी सलाम भी कहते हैं। पिछले 1400 सालों से यहाँ लोगों को दफनाया जा रहा है और ये कब्रिस्तान 1500 एकड़ से भी ज्यादा रकबे पर फैला हुआ है। यहाँ जिधर भी नजरें दौड़ाएं तो आपको कब्रें ही कब्रें नजर आएंगी। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ 60 लाख से भी ज्यादा कब्रें मौजूद हैं। इसी कब्रिस्तान में हजरत हूद और सालेह अलैहिस्सलाम की कब्रें भी मौजूद हैं, जबकि बेशुमार सहाबा कराम और औलिया कराम भी इसी कब्रिस्तान में आराम फरमा रहे हैं। इस कब्रिस्तान में लोग तदफीन को अपने लिए फख्र का बायस समझते हैं। दोस्तों अब चलते हैं नजफ से करबला शहर की तरफ। ये शहर इस्लामी तारीख में बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसी शहर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 72 तन पेश करके इस्लाम को दोबारा जिंदा किया। ये शहर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक अजीम कुर्बानी से हमेशा याद रखा जाता है। इसी जगह मकाम करबला में 61 हिजरी में 10 मुहर्रम उल हराम को इस्लाम और यजीदी ताकतों के दरमियान जंग भी हुई, जिसमें हुसैन इब्ने अली नवासे रसूल अपनी जान का नजराना पेश करके कुफर और बातल के सामने डटकर यजीदी लश्कर का हिम्मत के साथ मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश फरमाते हैं। इसी शहर करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक मौजूद है, जो इंतहाई प्यारा है। तरीही मुताले से पता चलता है कि बनी असद कबीले के लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इनकी तदफीन की और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र पर पहली शम्मा भी इन्होंने ही रोशन की। बनी असद कबीले के लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र के पास एक बेरी का दरख्त भी लगाया, ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की पहचान रहे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वक्त के साथ साथ रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तामीर और तज़ीन और आराइश का काम जारी रहा और आज भी लाखों ज़ायरीन रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने करबला का रुख करते हैं, जबकि हज़रत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक भी करबला में ही मौजूद है। दोस्तों इराक की मुक़द्दस सरजमीन इस्लामी तारीख और तारीखी अदवार से भरी पड़ी है, जबकि इसके साथ ये इलाका शुरू से ही एक मैदान जंग भी बना रहा है, जिसकी वजह से बाकी अरब ममालिक की निस्बत इस मुल्क ने इतनी तरक्की नहीं की। इराक की मौजूदा इकानमी और इराकी करेंसी काफ़ी कमज़ोर तरीन समझी जाती है। मुल्की हालात पहले की निस्बत अब कुछ बेहतर हो रहे हैं और इनमें वक्त के साथ साथ बेहतरी देखने को मिल रही है। मुसलसल सिविल वार की वजह से आलमी पाबंदियों का शिकार भी रहा है इराक, लेकिन मौजूदा इराक के अब हालात काफ़ी बेहतर हैं। इराक का झंडा 3 बुनियादी रंगों से मिलकर बना है, जिनमें सफ़ेद, सुर्ख और ब्लैक रंग शामिल हैं।
जबकि इनके झंडे के सेंटर में अल्लाह अकबर लिखा हुआ है। मुल्क में अगर हुकूमत की बात करें तो मुल्क में आईनी पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम राज है। अब्दुल लतीफ अल रशीद मुल्की सदर हैं, जबकि मोहम्मद शिया अल सुदानी मुल्की प्राइम मिनिस्टर हैं। इराक की एक बहुत बड़ी आबादी दूसरे ममालिक में रोजगार के सिलसिले में भी आबाद है। इराक की मौजूदा GDP $508 बिलियन है, जबकि यहाँ की पर कैपिटा इनकम $12,000 है। इराक का डायलिंग कोड +964 है, जबकि यहाँ की डोमेन नेम .IQ है। इराक के पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात इंतहाई अच्छे हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ का विजिट वीज़ा आसानी से मिल सकता है। यहाँ जाकर आप ये मुकद्दस तरीन मकामात और मज़ारात की ज़ियारत कर सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है इराक के बारे ये वीडियो देखकर आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे इसको लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी करें, और इस तरह की सैर व सियाहत की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल बिलाल TV को लाजमी सब्सक्राइब करें।